पढ़ा हुआ 100% याद रहेगा, ओनली वन सीक्रेट है, कौन सा है जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। एग्ज़ाम आपके पास आ चुके हैं और रिवीजन करने की बेस्ट ट्रिक क्या है ये भी हम जानेंगे। अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो रिवीजन करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो रिवीजन करने के लिए मैंने इनके लिए 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। तो नंबर 1 है कि आप डेली रूटीन रिवाइज़, आपने सुबह से लेकर और शाम तक जितनी भी पढ़ाई की है, यानी सुबह से लेकर शाम तक आपने जितना भी सिलेबस कवर किया है या जितनी भी आपने पढ़ाई की है, तो आपको रात को सोते समय उसका आपको रिवीजन करना होगा। यानी कि रात को सोते वक्त उसका आपको रिवीजन करना होगा। सुबह से लेकर शाम तक आपने जितना भी पढ़ाई की है उसका शाम को 1 घंटे आप उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए। और फिर है मतलब 1 हफ्ते में आपको रिवीजन करना होगा। यानी कि आपने 6 दिन जितनी भी पढ़ाई की है और आपको संडे के लिए उसका रिवीजन करना होगा। यानी कि 1 दिन से लेकर 6 दिन तक जितनी भी आपने पढ़ाई की है, संडे को उसका रिवीजन कीजिए और फिर उस दिन आप फ्री रहिए। फिर होगा मंथली रिवीजन, यानी कि फिर आपने 1 महीने से लेकर यानी कि 29 दिन या 30 दिन तक जितनी भी आपने पढ़ाई की है और महीने के लास्ट वाले दिन उसका आपको सारा रिवीजन करना होगा। अब आप रिवीजन करते कैसे हैं? बहुत से लोग नोट्स के लिए यानी कि फास्ट यानी कि तेज़ी से रीडिंग करेंगे और बहुत से लोग होते हैं कि उनके लिए मेन पॉइंट्स करते हैं। यानी कि ऐसे आपके पास एग्ज़ाम आने वाले हैं पास, अब आपके लिए सिलेबस पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपके लिए उनमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर आप उनको हाईलाइट कर लीजिए और रिवीजन करते हुए बस मेन पॉइंटों को ही आप उनको रिवाइज़ कीजिए। सारे सिलेबस को आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। पढ़ा हुआ 100% आपको याद रहेगा। अब हमारी जो मेमोरी होती है माइंड की, उसका स्टोरेज होता है, यानी कि वो सीमित होता है और उसमें हम जब कूड़ा करकट भर लेते हैं तो हम जो भी चीज़ को पढ़ाई को याद करते हैं तो हमारे माइंड में वो याद नहीं रहता है। जैसे मोबाइल की मेमोरी 32 GB होती है, किसी की 256 होती है या किसी की 512 होती है। तो इनकी मेमोरी स्टोरेज है, ये भी हमारे माइंड की मेमोरीज का स्टोरेज होता है। अगर इसमें हम कूड़ा करकट को भर लेंगे तो मेरे दोस्तों जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में स्टोरेज नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आप माइंड में कोई फालतू की चीज़ों को अपने माइंड में ना भरें, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही आपके माइंड में रहेंगी तो आपको जो आपने याद किया है वो एक बार में ही आपके माइंड में छिप जाएगा। अगर आप बार बार भूल जाते हैं तो उसके लिए आप एक कागज़ पर लिख के उसको याद करें और अपने हिसाब से कोई फॉर्मूला बना लें और या कोई कोड में उसको याद करें। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। या तो कोई फार्मूले से बनाकर आप याद करें या कोई बहुत सारे होते हैं कि कोई अपने कोड से याद करता है कि उस कोड में उसको ये चीज़ याद आ जाती है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको मतलब एक बार याद कर ले और भूलेगा नहीं, वो सभी लोग भूलते हैं। और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले हमें लगता है कि हमें तो कुछ याद है ही नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम देते हुए हमें सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो मेरे दोस्तों आप बार बार जब भूलते हैं तो उसको लिख कर याद करें और कोई भी फार्मूला बनाकर उसको याद करें, कोई भी कोड से उसको याद कर सकते हैं। तो ऐसे आपको पढ़ा हुआ याद 100% रहेगा। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।